टॉपिक इज ट्रांसलेशन। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास में है, जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की रिजल्ट में बना था, वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगी, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की रिजल्ट में बना था। फिर आपको एक एडाप्टर मॉलिक्यूल यानी कि आपको टीआरएनए की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, और यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर भी बनाया है टीआरएनए का। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो टीआरएनए होता है, एक तरफ तो वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को रीड करेगा, और दूसरी तरफ वो उसके जो अमीनो एसिड्स है उनसे बाइंड करता है। अब टीआरएनए उसको हम एडाप्टर इसलिए कहते हैं ऑन दी वन हैंड, ठीक है। क्या करता है? वो बाइंड करता है, इट्स बाइंड टू द अमीनो एसिड्स, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो वो किससे बाइंड करता है? सीक्वेंस है, मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है। तो वो क्या करता है? मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स को रीड करता है, और फिर उन कोडॉन्स के हिसाब से वो क्या करेगा? एंटी कोडॉन्स को लेकर आएगा। तो एक तरफ तो वो क्या करता है? मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स को रीड करता है, और दूसरी तरफ उसके जो रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स हैं उनसे वो बाइंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो टीआरएनए वो क्या है? एडाप्टर मॉलिक्यूल्स है। और इसको सॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है, यानी कि एसआरएनए। ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीआरएनए को पहले एसआरएनए भी कहा जाता था, यानी कि सॉल्यूबल आरएनए। फिर लेटर ऑन जब उसका फंक्शन पता चला तो उसको क्या नाम दे दिया? टीआरएनए, यानी कि एडाप्टर मॉलिक्यूल। और वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, यानी कि ट्रांसलेशन भी करता है। फिर हमको जो दूसरी चीज़ चाहिए ट्रांसलेशन करने के लिए, वो है आपका राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। अब साथ में आप ये देखो कि जो ये राइबोसोम्स है, ये लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, अलॉन्ग विथ आरएनए, ठीक है। राइबोसोम्स किससे मिलकर बने हुए हैं? 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, उसके साथ में आरएनए भी है। और जब भी ये इनएक्टिव होंगे तब इनकी 2 सब यूनिट्स होगी, एक स्मॉलर और एक लार्जर। तो देखो, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम्स की हमको ज़रूरत होती है ट्रांसलेशन करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया जो टीआरएनए उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टीआरएनए होता है उसके अंदर जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड होती है वो कौन से एंड पर प्रेजेंट होती है? तो आपको ये याद रखना है कि वो 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होती है, और इसको बोला जाता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन, यहाँ के जो सीक्वेंस है वो वेरी कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो टीआरएनए होता है वो सभी अमीनो एसिड्स के लिए डिफरेंट टीआरएनए होगा। एक आपका इनिशिएटर टीआरएनए भी होता है, जो किसके साथ बाइंड करेगा? इनिशिएटेड कोडॉन के साथ में बाइंड करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इनिशिएटेड कोडॉन के लिए टीआरएनए होता है, सभी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए टीआरएनए होता है, लेकिन स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर तो साइमल्टेनियसली चलती है प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है? जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बना था, वो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा? वो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है, जहाँ पर राइबोसोम्स की दोनों यूनिट प्रेजेंट है। और फिर ये जो दोनों यूनिट्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन करेंगे, तो वो किसकी मदद से कंबाइन करेंगे? Mg2+ की मदद से कंबाइन करेंगे, दैट इज़ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक ऐसे एलिमेंट्स है जो हेल्प करता है दोनों सब यूनिट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में। जैसे ये दोनों जुड़ती हैं और मैसेंजर आरएनए के कांटेक्ट में आती हैं, उसके बाद ही हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। अब मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस गिवन है। अब उससे पहले भी काफ़ी सारे सीक्वेंस थे, और यहाँ पर था AUG। तो AUG क्या होता है? AUG होता है आपका इनिशिएटर कोडॉन। अब इससे पहले के, ठीक है, AUG के पहले के जितने भी कोडॉन यहाँ पर जो प्रेजेंट थे, उनमें कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर इनिशिएटर कोडॉन प्रेजेंट होता है। क्योंकि AUG इनिशिएटर कोडॉन है, तो उससे पहले आने वाले जितने भी सीक्वेंस होंगे उसमें कोई भी ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और मान लीजिए यहाँ पर UAG प्रेजेंट है, इसको क्या बोला गया है यहाँ पर? स्टॉप कोडॉन, ठीक है। तो जो स्टॉप कोडॉन है उसके बाद में भी जितने भी यहाँ पर सीक्वेंस होंगे, ठीक है, ये इसके बाद में, ये ब्रैकेट के बाद में जितने भी सीक्वेंस होंगे उसमें भी कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा।
तो इसलिए इसको कहा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। कैसे? बिफोर इनिशिएटर कोडॉन एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। अब टीआरएनए के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अमीनो असाइलेशन क्या होती है। अमीनो असाइलेशन यानी कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब देखो टीआरएनए है क्या? ये अमीनो एसिड्स के साथ में जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, चौथा है। अब इसी तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं मैसेंजर आरएनए में, तो हर एक सीक्वेंस के लिए अलग अलग टीआरएनए आएगा। अब जैसे यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, ठीक है, तो इससे लिंक होता हुआ दूसरा अमीनो एसिड आएगा, फिर इससे लिंक होता हुआ तीसरा आएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो जब ये सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स है जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये कौन से बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेंगे? तो ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अमीनो एसिड यहाँ पर टीआरएनए लेकर आ रहा है वो एक दूसरे के साथ किसकी मदद से बाइंड करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से करते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे? अब इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि एटीपी की ज़रूरत होती है दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन की। तो जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा? जो अमीनो एसिड्स हैं उनका एक्टिव होना। अमीनो एसिड जो एक्टिव होते हैं वो अपनी सराउंडिंग में से एटीपी गेन करेंगे। दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, एज अ रिजल्ट वो टीआरएनए के साथ जुड़ते हैं, रिस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ जुड़ते हैं। तो जैसे ही अमीनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, अब देखो जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो कब बनेगा? जब दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? एक एटीपी का यूज़ करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव टीआरएनए के साथ जाके जुड़ जाते हैं, और इसी को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। और फिर ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड किसकी मदद से बन रहा है? एटीपी की मदद से बन रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अमीनो एसिड्स को जुड़ने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो देखो ये एक टीआरएनए था, अब इसी तरीके से दूसरा टीआरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रही हूँ। फिर यहाँ पर इसके पास में भी दूसरा प्रेजेंट होगा। इस तरीके से बहुत सारे टीआरएनए प्रेजेंट होंगे, और ये फिर इसी तरीके से क्या करेंगे? ये अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ में जोड़ देंगे। अब इनिशिएट कहाँ से होता है? इनिशिएटर कोडॉन AUG से। ठीक है, कहाँ तक जाता है वो? स्टॉप कोडॉन तक जाता है। तो एज अ रिजल्ट किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही कहा जाता है कि टीआरएनए को एडेप्टर प्रोटीन क्यों कहते हैं या एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यानी कि अमीनो एसाइलेशन क्या होती है? दोनों सब यूनिट्स जब आपस में जुड़ेंगी तो वो किसकी मदद से जुड़ेंगी? तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी मदद से जुड़ेगी? मैग्नीशियम की मदद से जुड़ेगी। अब आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी एक आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल दीजिए जो किसकी तरह एक्ट करेगा? कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। तो आपको याद रखना है 23SR एन आर, सॉरी ये R स्मॉल आएगा, RNA। ठीक है, 23SR RNA। यहाँ पर जो R आएगा वो कौन सा आएगा? स्मॉल R आएगा। मैं वापस लिख देती हूँ 23SR RNA। ठीक है, ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि आपका ट्रांसलेशन।